बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान निज़ाम के आसाब पर सवार हैं। समझ नहीं आ रही कि इमरान खान का मुकाबला किस तरह किया जाए। अब लगता यह है कि इमरान खान ने टेस्ट मैच खेलने का फैसला कर लिया है और दबाव वो बढ़ाते चले जाएंगे। तहरीक के हवाले से भी बड़ी अहम खबर है और ये मामला इंटरनेशनलाइज हो गया है। चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स में आप देखिए, वहाँ पर इश्तिहार पूरे सफ़े का आ गया है। फिर मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज का आगाज़ हो गया है, बरतानिया में, हत्ता कि ऑस्ट्रेलिया में भी। अब बुखलाहट है, क्या वजह है कि वजीर अजीबोगरीब बातें करना शुरू हो गए हैं। ये जी हुज़ैफा रहमान साहब हैं, ये पहले साफ़ी भी हुआ करते थे। बहुत से साफ़ी इस निज़ाम में भी और ख़ास तौर पर नून लीग के दौर में वो अहम पोजीशंस पर आ जाया करते हैं। और आज भी मदह सराई आप देखिए, जो ही हुकूमत जाए तब वो दोबारा साफ़ी बन जाते हैं और इन्हीं की तारीफ़ें करते रहते हैं। हत्ता कि इनके दौर में भी सहाफ़त जारी रहती है और बस काम यह है कि जी शरीफ ख़ानदान की तारीफ़ें करते रहो। हुज़ैफा रहमान साहब कहते हैं, अब ये अजीब अजीब इंकशाफात होने लग गए। अब खैर बरतानवी, ये मैं बता दूं, हुज़ैफा रहमान वज़ीर ममलकत हैं सकाफ़ती अमूर के और ये वज़ीर हैं विफाक की सतह पर। बरतानवी सफ़ीर की हुकूमती और अस्करी क़यादत से मुलाकातें हुई। ये अब बरतानिया के सफ़ीर ने अस्करी क़यादत से भी और हुकूमती क़यादत से मुलाकातें हुई। हुकूमत ने उन्हें कहा कि इमरान खान 9 मई पर माफ़ी मांगे, फिर बाहर जाने की इजाज़त दी जा सकती है। बरतानवी सफ़ीर ने फिर इमरान खान से जेल में मुलाकात की तो इमरान खान ने रजामंदी जाहिर कर दी कि मैं मजम्मत करूंगा, लेकिन अगले ही दिन सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि मैं क्यों माफ़ी मांगूं, 9 मई पर वो मुझसे माफ़ी मांगे। ये हुज़ैफा रहमान कह रहे हैं। इसके अलावा हुज़ैफा रहमान जो हैं ये भी कह चुके हैं कि जी इमरान खान को ये कहा गया कि आप किसी अरब मुल्क में चले जाएं, लेकिन इमरान खान कहते थे नहीं, मैं बरतानिया जाऊंगा। तो ये सब कुछ होता रहा। बहरहाल हमने तो उस सफारतकार को कहा। अब ये बात भी सामने आई है कि अंसार अब्बासी साहब कह रहे हैं कि अगर मेरी खबर को इससे जोड़ा जा रहा है और बातें इस तरह से की जा रही हैं तो मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरी खबर का कोई लेना देना नहीं है कि इमरान खान ने कभी डील ली या वो कभी मुल्क से बाहर जाना चाहता था, उसने इसको ऑफर कबूल किया था, तो मेरी खबर से ना जोड़े। यानी हुज़ैफा रहमान साहब की बातों को अंसार अब्बासी साहब भी डिनाई करने लगे हैं। बानी तहरीक इंसाफ ने कमिट कर लिया कि ठीक है जी, मैं 9 मई वाकई गलत हुआ है, मैं इस गलत समझता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, तो तशद्दुद के वाक़यात हैं, हम मगरबी लोग हैं, हम भी कैसे, जब से मैग्ना कार्टा लिखा गया तब से हमने कोई ऐसा काम नहीं डाला, तो आप इसे कंडेम करेंगे। ठीक है। अगले दिन बानी तहरीक इंसाफ ने साफियों को कहा जेल में कि मैं क्यों माफी मांगू, वो मुझसे माफी मांगे। तो सफारत आदमी बाकायदा आकर हाथ खड़े किए, उसने कहा तो मेरे वर्ड्स को भी ऑन नहीं कर रहा। और इस दौरान हमने जो कहा कि हमने कहा हम आपके मुल्क में तो इसको नहीं दे सकते, अगर कोई रास्ता निकालना है तो गल्फ के किसी मुल्क की बात कर ले। सऊदी अरब और यूएई का बड़ा रोल रहा है, किसी मुल्क ने हाथ नहीं पकड़ाया बानी तहरीक इंसाफ को। अब ये एक अलग बात कर रहे हैं, चीज़ें खुल जाएंगी, सामने आ जाएंगी, लेकिन 2 साल से इमरान खान जेल में है। ये आज किस तरह से बातें आने लगी हैं, जबकि हामिद मीर साहब ये कह चुके हैं कि इमरान खान को जब कोई डील ऑफर करने आता है तो कहते हैं कि मैं यहाँ जेल में मर तो सकता हूँ, यहाँ से मेरी डेड बॉडी तो निकल सकती है, डील शील की बात मुझसे ना करना। सोहेल बड़ाई साहब कह रहे हैं जी जैसी डील की बात की अली बिन गंडापुर ने तो जूता उठा लिया। अब दूसरी तरफ ये हुज़ैफा रहमान साहब अपनी बातें कर रहे हैं कि जी वो कहते थे गल्फ नहीं, मैं बरतानिया जाऊंगा, या बरतानिया से बात बन रही थी तो इमरान खान ने 9 मई की मजम्मत करने से इनकार कर दिया और ये कहा कि जी हमारे साथ जुल्म हुआ है। तो इस पर बरतानवी सफ़ीर भी फिर बीच में से निकल गए और हमने कहा जी बस आप बीच में ना आए, अगर जाना ही है तो गल्फ स्टेट में चले जाएं। ये देखिए जी, शाहिद खटक ने बड़ा ऐलान कर दिया है, मैं बतौर रीजनल सदर ऐलान करता हूं कि 5 अगस्त को खैबर पख्तूनख्वा के तमाम जुनूबी अजला को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा और तमाम शाहराहों को जाम कर दिया जाएगा। ये जी अपने अपने लाहे मुल्काब ऐलान शुरू हो गया है। मैं पूरे पाकिस्तान के पंजाब को पैगाम देता हूं कि 5 तारीख को कैफियत सदर जुनूबी अजला की तमाम जिले बंद होंगे, तमाम शहरें बंद होंगी जी, तमाम शहरें बंद होंगी। जी अलीमा साहिबा, जिनको कहा जा रहा है कि वो फीमेल वर्जन है इमरान खान का, सिर्फ साहब ने कहा कि बिल्कुल हूबहू ऐसी बातें करती है जिस तरह इमरान खान करते हैं, उनकी बहन है। इमरान खान ने 5 के बाद यानी 5 अगस्त तक मामला रुक नहीं रहा। 5 अगस्त के बाद 14 अगस्त को भी पीटीआई को एहतजाज के लिए बाहर निकलने की हिदायत कर दी। कहा कि निज़ाम बदतरीन हो चुका, आज़ादी के लिए निकलें। ये अलीमा खान साहिबा ने कहा है। तहरीक के अंदर 5 तारीख भी अहम होगी आपके लिए और 14 अगली डेट बिल्डअप की वो 14 अगस्त है। देखा, 5 अगस्त भी अहम है लेकिन 14 अगस्त भी अगली तारीख है। मैंने आपसे पहले ही अर्ज कर दिया कि इमरान खान टेस्ट मैच की तरफ आ गए हैं और अभी से ऐलान आगे आ गया है। 5 अगस्त अपनी जगह, फिर 14 अगस्त यौम आज़ादी के दिन भी हकीकी आज़ादी के लिए निकलें।
और पहले भी हो चुका है। अब ये जो फ्लैश रैलीज का सिलसिला है, अचानक आए, बाहर निकलें, एहतजाज करें, यानी अपनी मज़ाहमत को दिखाएं, दुनिया को दिखाएं, उसको जारी रखें, जिंदा रखें, ये बड़ी बात है। और इससे गिरफ्तारियों से भी बचा जा सकता है। ये वो स्ट्रेटजी है और आर्मी सतह पर फिर उसकी कवरेज मिल रही है। इमरान खान के बेटे भी एक्टिव हो चुके हैं और यहां पर जिस तरह था कि इस्लामाबाद में आएंगे, धरना देंगे, उसका कोई प्लान नहीं है। वो पहले दिन इमरान खान ने कह दिया था। अब ये निज़ाम अपने वजन से कभी ना कभी तो गिरेगा, क्योंकि ये लोगों पर बोझ बन चुका है। अब उंगलियां एक दूसरे की तरफ उठ रही हैं। ये देखिए कि ये सीनियर सहाफ़ी हैं, डॉन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ हैं सनाउल्लाह साहब। ये कहते हैं अहम तरीन वफाकी वजीर के घर की मरम्मत और तज़ीन और आराइश के लिए मुआशी बदहाली का शिकार कौम के खजाने से सिर्फ 4 करोड़ 73 लाख रुपए, ये सनाउल्लाह साहब ने इसकी तफसील बताई है। 4 करोड़ 73 लाख रुपए अहम तरीन विफाकी वजीर के लिए। 4 करोड़ 73 लाख का कोई नया बंगला नहीं उनको दे रहे, सिर्फ तज़ीन और आराइश है उसकी। आप अंदाजा लगाइए किस तरह से ये आशिया होनी है। हाउस नंबर 36 एट मिनिस्टर इनकलेव इस्लामाबाद, इसकी जो NIT कास्ट है और ये नोटिस इनवाइटिंग टेंडर कास्ट इसको कहते हैं, ये 4 करोड़ 73 लाख के करीब है अगर मैं सही पढ़ रहा हूँ। और ये टेंडर जो है जनाब 18 अगस्त को खुलेगा ये, और इसमें बाकी पेपरा रूट थ्रू सब चीज़ का इसमें दर्ज किया गया है। इसमें जो ई मनी है, अर्नेस्ट मनी कहती है, वो है जनाब 14,20,552। अब बड़ी अंदाजा लगाइए, इससे पहले भी अरबों रुपए के घर बनाए जा रहे हैं, अरबों रुपए की तज़ीन और आराइश की जा रही है, कहीं चीफ सेक्रेटरी के लिए, कहीं और। यानी सरकारी बाबुओं के लिए पैसा ही पैसा है, बेशुमार पैसा है, कोई मसला ही नहीं है। वहां पर IMF की कोई शर्त याद नहीं आती, लेकिन जहां आम आदमी को रिलीफ की बात हो वहां IMF की शराइत जो है वो आड़े आ जाती हैं कि जी IMF नहीं मान रहा, हम क्या करें। अब इसका टेंडर इश्तिहारात बाकायदा सामने आ रहे हैं कि जी 4 करोड़ आपको 70 लाख मिलेगा, आ जाएं और तज़ीन आराइश करें। ये भी ऑस्ट्रेलिया के मनाज़िर हैं। ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में भी इमरान खान की रिहाई के लिए एहतजाजी मुजाहरा हर सतह पर हो रहे हैं, हर मुल्क में हो रहे हैं। ये देखें आप, फ्री फ्री इमरान खान, तेरी जान मेरी जान, इमरान खान, इमरान खान, ये नारे लग रहे हैं जी। ये ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, ये देखिए इस तरह के नारे भी खतरनाक भी। खैर, अच्छा, अब आप ये देखें कि ये सूरत हाल है पूरी दुनिया में। अब इमरान खान के लिए, उनकी रिहाई के लिए एहतजाज शुरू हो गया है। मैंने आपसे अर्ज़ किया कि इसी तरह से लंदन में भी लोग एहतजाज कर रहे हैं, बरतानिया में भी लोग एहतजाज कर रहे हैं, और अमेरिका में तो माहौल ही और है। जितना ज़्यादा अमेरिका में नज़र आया है, क्योंकि अब ये बात मानने वाले मान रहे हैं, जो लोग पहले वैसे कहते थे, तजिया करते थे कि जी नहीं अमेरिका से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें अपनी आवाम की तरफ देखना है, जो कि सही है कि अपने बलबूते पर आना चाहिए। लेकिन आप देखें कि जो निज़ाम है वो सिर्फ अमेरिका की सुनता है, वो अपने आवाम की नहीं सुनता। यहाँ तो लोग गिरफ्तारियां, घर पर छापे, सब कुछ हो जाता है। तो वहाँ इमरान खान के बेटे गए हैं अमेरिका में, जाकर उन्होंने बात की है, 2 उनके मेन इंटरव्यूज़ आए हैं उसके बाद से। तो तब से देखिए इमरान खान की कुछ सहूलतें बहाल हुई, इमरान खान की बातचीत भी बच्चों से करवा दी गई। तो अब वहाँ भी मोमेंटम बिल्ड हो रहा है। तो दोबारा से तो ये शायद ये कोई T20 मैच नहीं है। अब इमरान खान ने टेस्ट मैच खेलने का फैसला कर लिया और चीज़ों को उसी तरह से आगे लेकर बढ़ रहे हैं। मगर ये तो साबित हो गया, अगर ज़फ़र रहमान की बात मान ली, क्योंकि ज़्यादातर ये वज़ीर मुमलकत की बात मानने को तैयार नहीं लोग, लेकिन इसका मतलब ये है कि मान रहे हैं कि इंटरनेशनल अहम शख्सियात वो इमरान खान के हवाले से फ़िक्रमंद होना, और इस पर वो आ रहे हैं और बातचीत करना चाहते हैं और इन्वॉल्व हुए हैं। तो ये बात तो फिर इसमें हमें नज़र आती है। अच्छा, आखिर में जी जुनैद सलीम साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, वो कहते हैं कि अमेरिका में सिर्फ वज़ीर दाखिला और सेनेटर मोहसिन नकवी ही नहीं, एक और अहम शख्सियत, तो कह रहे हैं मैं अहम तरीन नहीं कह रहा, अहम शख्सियत कह रहा हूँ कि आप लोग फिर कहेंगे कि जी क्या बात हो रही है, वो भी जा रहे हैं अमेरिका, और वहाँ पर कुछ चीज़ों में तब्दीली की बात हो रही है। इसका इजहार इस तरह से देख लीजिए कि शहबाज शरीफ कहने को चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, लेकिन उनकी इतनी भी हैसियत नहीं रही कि अब वो लाहौर आते हैं तो कहें कि प्रोटोकॉल का तकाजा होता है कि वहाँ IGP हो, चीफ सेक्रेटरी या वज़ीर आला खुद हो। वहाँ तो उनकी भतीजी वज़ीर आला मरीम नवाज साहब नहीं पहुँची, उन्होंने शायद रेलवे के वाले से कोई ट्रेन का इफ्तिताह जब किया तब की बात है। IGP नहीं आया, कोई और उस तरह का अफसर नहीं आया। तो ये हालात हैं। तो इससे आप देख लीजिए कि क्या रह गया है शहबाज शरीफ के पास और क्या आने वाले दिनों में होने वाला है। तो कहते हैं जी, बहुत से मेरे लोग कहते हैं डॉट्स कनेक्ट करें, ये तो मैंने आपको लाइन ही बता दी है कि क्या होने जा रहा है आने वाले दिनों में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।